गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको ग्रामर का एक पोर्शन छोटा सा पोर्शन समझाया था, जिसमें हमने शायद हैज टू और हैव टू का प्रयोग पढ़ाया था, जो ग्रामर की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका मीन्स होता है ना है, नी है, ने है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो इसमें हमने यूज ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू का मॉडल एक्सिलियरी वर्ब के रूप में इसको हमने लिया है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। ये ही इसी प्रकार से जो है टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, यही आगे चल के भरने के लिए आते हैं। आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो उसको जो है आप कर भी नहीं पाते हैं। ये ऐसे लगते हैं कि फ्यूचर का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, परंतु तो ऐसा नहीं होता है। इसको हम जब गौर से पढ़ेंगे तभी उस चीज को हम समझ पाएंगे कि इसमें हमें किसका यूज करना है। तो जैसे इसका पहले जो विल हैव टू और शैल हैव टू है, इनकी हम देखेंगे हिंदी में पहचानेंगे कैसे। पहचान बहुत जरूरी है। जब तक पहचान नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी के घर में हम नहीं घुस पाएंगे। अगर पहचान हो जाएगी तो हम इजीली उसके घर में जा सकते हैं और सभी मतलब फैसिलिटीज का हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए, विल हैव टू और शैल हैव टू का मीन्स होता है ना होगा, नी होगी, ने होंगे। और ये तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, ना होगा, नी होगी, ने होंगे। आपको एक विशेष पहचान बता रहे हैं, ना पढ़ता होगा, नी पढ़ती होगी और ने पढ़ते होंगे। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आप निश्चित ही फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य को ट्रांसलेट कर देंगे। इसलिए इस पहचान को जानना बहुत जरूरी है। तो नोट इसमें है, आई वी के साथ में हम शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपके पास सब्जेक्ट उसमें वाक्य में दिखे तो अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। मतलब इसके अलावा कोई भी आपके पास सब्जेक्ट दिख रहा है उसमें, तो हम क्या करेंगे, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उसको एक पाठ याद करना पड़ता होगा। देखिए, इसमें ना पढ़ता होगा आ गया। तो और इसमें हमने बताया था कि कार्य करने के लिए आपको प्रेशराइज किया जाता है, मतलब दबाव दिया जाता है कि मतलब आपको ऐसा काम करना है तो उस सेंस से निकालेंगे, नहीं तो इसकी जो है पहचान के अनुसार निकाल लेंगे। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा दिया है उसको की हिंदी होती है ही हो गया। अब इसके अनुसार हम देखेंगे कौन सी हमारी इसमें यूज में आएगी, विल हैव टू लगेगा कि शैल हैव टू लगेगा। देखा हमने कि आई वी के साथ शैल हैव टू लगाते, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव टू लगाते हैं। तो अन्य सभी में ये चीज आ गई, मतलब आई वी दिखे तब ये लगाएंगे, और कोई भी कर्ता आ जाए आपको जो है विल हैव टू का प्रयोग करना है। तो हमने ही लगा दिया उसको की ही के अनुसार विल हैव टू। और हमने कहा था कि इंग्लिश जब भी बनाना तो पीछे से लेकर आप चलेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट या सही बनेगी, बिल्कुल कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ना पढ़ता होगा, याद करना, याद करना, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू लर्न, माने याद करना होता है। लर्न याद करना है, देखो हमने पीछे से याद करना, और क्या याद करना है। अब उसके आगे पीछे देंगे लेसन, ये बच्चे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। अरे भाई, जो लेसन दिया है उसकी कुछ क्वालिटी जो दी है, उसकी तो क्वालिटी जो भी होगी तो उसके आगे ही तो लगाएंगे कि पीछे लगाएंगे। तो उसके हमने देखा कि एक पार्ट है तो आलेशन हमने लगा दिया, ठीक है। फिर इस प्रकार से हम और भी आएंगे वाक्य, तो हम इसी प्रकार बना लेंगे। इसमें हमने देखा 4 टाइप्स वाक्य, 4 टाइप जो सेंटेंस है वो कैसे हम बनाएंगे। हमने आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि अगर हम ये दो अफर्मेटिव और निगेटिव समझ जाएंगे तो समझ लेना कि हम इंट्रोगेटिव भी समझ जाएंगे और जो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझ जाएंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड समझ जाएंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड निगेटिव भी समझ जाएंगे। अभी 4 काइंड्स आप बना लेंगे तो 6 काइंड्स आप इजीली बना लेंगे। देखो हमने दिया इसमें, मुझे एक कविता याद करनी होगी, इसमें नी होगी आ गया, नी होगी, और ना पढ़ता होगा, नी पढ़ती होगी, ये आ जाए तब भी हमें यही यूज करना है। मुझे कि कोई बच्चे लिख देते हैं, मी लिख देते हैं, मी कभी मत लिखना, क्योंकि हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। है मी, मुझे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये जो मी मुझे अंदर दिया होता तब मी लगाते। तो हमें क्या करना है कि मुझे, तो मुझे भी हम आई सब्जेक्ट हम लेंगे, आई। अब देखो आई वी के साथ शैल हैव टू हमने बताया था, आई वी के साथ शैल हैव टू, तो आई के साथ हम क्या लगा दें, शैल हैव टू। और याद करना, पीछे से वही चलेंगे, लर्न माने याद करना, क्या याद करना, एक कविता, तो आप पोयम हो जाएगा। अब निगेटिव बनाना है, नॉट हमें यूज कहाँ करना है ये जानने की विशेष आवश्यकता। तो क्या आई शैल
सेल के बाद में ही तुरंत नॉट लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, टू के बीच में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब कभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य पढ़ेंगे तो सेल और विल के बाद में ही नॉट आता है। तो इसमें भी हमारा जो है सेल के नियम है, तो नियम है जो पहले आए उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आए उसको बाद में मिलेगा। तो वही सिस्टम इसमें भी है कि हम जो है सेल के बाद में ही हम नॉट का यूज करेंगे। तो क्या आई सेल नॉट हैव टू, और वही लर्न हो जाएगा, आ पोयम हो गया। अब दो हम सीख गए, अब दो हम वाक्य सीख गए। तो अब देखो हमारा इंट्रोगेटिव कैसे बन जाता है, बच्चे नहीं समझ पाते। अब इसको हम जो क्या करेंगे, सेल हमने बाहर निकाल दिया, सीधा सीधा निकाल दिया। अब हमारा बचा का, ये मान लीजिए हमारा कट गया, ये निकाल के हमने यहाँ रख दिया। अब ये कट गया तो बचा क्या हमारा, ये आई बचा, हैव टू बचा, लर्न बचा, एक पोएम बचा। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, आई हैव टू लर्न अ पोएम हो गया। ठीक, अब निगेटिव में जाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये इसमें देखो दूसरे वाले वाक्य में ये सेल लिखा है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक, अब बचा इसमें क्या है, देखो आई नॉट हैव टू लर्न अ पोएम, तो ये बचा इसमें, तो सेल हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या बचा, आई नॉट हैव टू लर्न अ पोएम। इस प्रकार से 4 काइंड्स बन गए। अगर 5 काइंड बनाना तो इसको क्या, ये वाला कॉपी कर देना, और जो 6 वाला बनाना तो ये वाला कॉपी कर देना। बस इतना होता है बच्चों, 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप आप सीख गए तो समझ लीजिए कि आप जो है कोई दिक्कत मतलब ट्रांसलेट करने में नहीं होगी, समझ गए थोड़ा। और इसके बाद में हमने SW में 4 जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनकी आप 4 काइंड्स आप बना के लाएंगे। जैसे दिया है उसमें, उसको नहाना होगा, तुमको पढ़ना होगा, है उन्हें पूजा करनी होगी, है गीता को गाना होगा। पूजा करना की वर्षिप हमने बता भी दी थी, एक बार बता चुके हैं। और इसको उसको को ही लगाएंगे, तुमको को यू लगाएंगे, उन्हें की दे लगाएंगे। ध्यान रखना, लिख देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर दे लगा देना होगा, है, और तुमको की यू लगा देना होगा, है, उसको भी ही लगा देना होगा, है, और ये तो नाम दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करके लाएंगे और हमारे इसी नंबर पे जो है पोस्ट करेंगे ट्रांसलेट इनटू करके। थैंक यू सी फॉर दिस।